रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, रमज़ान की आमद है, तो सबसे पहले मैं सभी हजरात को इन मुबारक घड़ियों की, इन मुबारक साअतों की, इन मुबारक दिन और रात की खुशखबरी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन बाबरकत दिनों और बाबरकत रातों को सही तौर से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा उन्वान है वो है रमज़ान की आमद किसके लिए रहमत और किसके लिए जहमत। यानी रमज़ान की आमद के बावजूद कौन पाया और कौन खोया। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, ये रमज़ान का महीना सय्यदुश्शुहूर है, सारे महीनों का सरदार है। ये रमज़ान की रातें सारे साल की रातों से बेहतरीन रातें हैं। ये रमज़ान के दिन साल भर के तमाम दिनों से ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान के नमाजें सारी नमाजों से 70 गुना अफजल हैं। रमज़ान के सदक़ात सारे दिनों से 70 गुना ज़्यादा सवाब देने वाले हैं। रमज़ान में एक आदमी को खाना खिलाना 70 से ज़ायद लोगों को खाना खिलाने के मुताबिक है, उससे बढ़कर है। रमज़ान में अच्छे बोल बोलना गैर रमज़ान में 70 मरतबा या उससे ज़ायद अच्छे बोल बोलने से भी ज़्यादा है। तो रमज़ान का जो महीना है वो महीना रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, और हर एतबार से रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत मुबारक है। रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की फजीलतें जैसा कि हम बचपन से सुनते आते चले आ रहे हैं, और हमने ये भी सुन रखा है कि रमज़ान मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया जाता है और शैतानों को यहाँ वहाँ भटकने और इंसानों को भटकाने की गुंजाइश नहीं रखी जाती। ये अल्लाह का फैसला होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताया गया कि वो वही के अलावा, अल्लाह की मर्जी के अलावा वो कहते नहीं है, इरशाद नहीं फरमाते। तो अल्लाह का फैसला रमज़ान मुबारक में ये होता है कि शयातीन को कैद कर लिया जाता है, शयातीन यहाँ मौजूद नहीं होते। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, बड़ी तवील हदीस मुबारका है, बैहक़ी में इसको रिवायत किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दिनों, रमज़ान की रातों, रमज़ान की साअतों और रमज़ान के खाने पिलाने और रमज़ान के जो खैर खैरात के काम हैं, इन तमाम चीज़ों की अहमियत बताते हुए आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार ऐसे लोगों के नाम गिनवाए हैं जिनको रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान की मग़फ़िरतों से महरूम रखा जाता है। उनका तज़किरा मैं आज से पहले भी कर चुका हूँ, सरसरी तौर पर आज भी करना चाहूँगा कि जिन लोगों को रमज़ान की इन बाबरकत रहमतों से महरूम किया जाएगा, बरकतों से महरूम किया जाएगा, मग़फ़िरतों से महरूम किया जाएगा, उनमें मेरे दोस्त सबसे पहला शख्स वो है जो शराबी हो, जो नशे का आदी हो। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नजर करम से, नजर रहमत से नहीं देखेंगे रमज़ान के महीने में भी। जबकि रमज़ान के महीने की फजीलतों के बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन रात रहमतें बरसती हैं, दिन रात नेमतें बरसती हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों में से कई कई हजार बंदों को एक एक दिन जहन्नम से आजाद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, रमजान के आखिर दिन लैलतुल जायजा के दिन ईद वाली रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे रमजान में जितने भी हजार लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम से खलासी दी थी, जहन्नम से माफ कर दिया था, फिर उतने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक रात सारे लोगों को जो है मगफिरत का परवाना दे देते हैं और जहन्नम से खाली कर देते हैं। तो ऐसे बाबरकत महीने में भी जो आदमी शराब पिएगा और नशे का आदी होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश नहीं करेंगे, उस पर रहमतें नाजिल नहीं फरमाएंगे। तो इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि कहीं हमारे अंदर किसी तरह का नशा तो मौजूद नहीं है। नशे की मैं तफसीर करते हुए मैं जुबान दराजी कर रहा हूं, मैं माजरत चाहूंगा। मेरी इस बात पर बहुतों को एतराज हो सकता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आदमी शराब का आदी होता और उसके नशे में लुत्फ होता, इसी तरह से और भी बहुत सारे नशे हैं जिसमें आदमी जिसके अंदर लुत्फुत होकर वो अपने आमाल को भूल जाता है, वो अपने हुकूक को भूल जाता है। इस हदीस की रूह से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस तरफ भी इशारा मिलता है कि हमें ऐसी चीजों के आदी नहीं होना चाहिए जो चीजें गंदी हैं। ऐसी चीजों का आदी हमें नहीं होना चाहिए जिनका आदी होने के बाद हमने अपने हुकूक अदा करने छोड़ दिए, हमने नमाज को लाइट ले लिया, हमने वालिदैन की आवाज पर आवाज नहीं देते, हम हमारे जो हुकूक हैं उन हुकूक को हम अदा नहीं कर पाते। ऐसी तमाम चीजों को हमें छोड़ना होगा जिनमें मैं आपको बता दूं कि जिन चीजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो है नफरत होगी, ऐसी चीजों से भी आदी हम ना हो, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल है, लड़कियों का चक्कर है और कारोबार के अंदर सूद का मामला है। ये सारी चीजें मेरे दोस्त मेरे नजदीक नशा है। एक ऐसा नशा जो शराब पीने से चढ़ता है, उस नशे के अलावा है, लेकिन ये भी एक नशा है। गेमिंग का नशा किसी नौजवान को हो तो वो नमाज नहीं देखता, वालिदैन की खिदमत नहीं देखता, वो पढ़ाई नहीं देखता, वो किसी भी चीज के लिए हर चीज को वो इग्नोर करते रहता है और गेमिंग में पड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से किसी को सूद की आदत हो गई, सूद के मामले में अगर वो पड़ गया तब भी वो किसी भी नेकी से करीब होना नहीं चाहता, वो उसका नशा उस पर चढ़कर बोलता है। तो इस तरह की कोई भी नशा हो, उन नशे से हमें महफूज रहने की जरूरत है। लेकिन हदीस मुबारक में जो रमजान मुबारक में जिन लोगों को महरूम रखा जाएगा उनमें एक है नशा करने वाला, शराब का नशा करने वाला। मेरे दोस्तों, दूसरा बदबख्त वो है जो वालिदैन का नाफरमान है। और आज हमारे माशरे में हर घर में, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर खानदान में मेरे दोस्तों 90% औलाद ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के फर्माबरदार नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि बाज औलाद ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता नाफरमानी करते हैं, लेकिन बाज ऐसे हैं जो अनजाने में नाफरमानी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फज्र में वालिदैन हमें उठाते हैं और हम नहीं उठते। आप यकीन जानिए कि हमारी सुबह वालिदैन की नाफरमानी के साथ हो रही है। रात में वालिदैन कहते हैं कि बेटा फोन रख दो, आराम करो, सो जाओ, और हम फोन नहीं रखते तो आप समझ लें हमारा दिन खत्म जो हो रहा है वो हमारा दिन भी वालिदैन की नाफरमानी से हो रहा है। तो जब दिन शुरू हुआ नाफरमानी से और खत्म हुआ नाफरमानी से, तो मैं आपको क्या बताऊं, दिन भर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो वालिदैन के मंशा के खिलाफ हैं, जो वालिदैन के ख्वाहिश के खिलाफ हैं, जिन कामों को वालिदैन को करते हुए अच्छा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमारी औलाद ऐसे कर रही है। तो इस एतबार से हमारे पूरे माशरे के अंदर 90% औलाद ऐसी है जो अपने वालिदैन की नाफरमान ठहराई जा सकती है। और जब ये नौजवान, ये बच्चे वालिदैन के नाफरमान ठहराए जाएंगे तो आप बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि रमजान की रहमतें, बरकतें और मगफिरतें, बख्शिशें ये उसको हासिल नहीं होंगी जो वालिदैन का नाफरमान होगा। अगर हम आप ये समझते हैं कि वालिदैन तो हमसे राजी हैं, वो तो हमसे खुश हैं, हम इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हम इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, हमारी तनख्वाह इतनी ज्यादा है जिससे वालिदैन राजी हैं, तो हम खाम ख्याली में हैं। हमारा ये सोचना, हमारा ये समझना मेरे दोस्तों गलत है। हमारे एक एक हरकत से वालिदैन की रजामंदी है या नहीं, उनकी खुशनुदी है या नहीं, वो खुश होते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने दोस्त की वजह से, हमें दोस्ती करने की वजह से हमारे वालिदैन को तकलीफ तो नहीं होती।
हमने अपना बिजनेस पार्टनर जिसको बनाया है उस पार्टनर की वजह से वालिदैन को तकलीफ तो नहीं होती। हम जिस तरह का बिहेवियर घर वालों के साथ करते हैं, अपनी बीवी के साथ करते हैं, अपनी औलाद के साथ करते हैं, इससे अपने वालिदैन चिढ़ तो नहीं जाते। ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों ऐसी हैं जो वालिदैन की नाफरमानी के अंदर आते हैं। यहां तक कि मैंने आपको बताया, अगर वालिदैन कहते हैं कि फजर की नमाज को जाओ और हम फजर की नमाज को नहीं जाते हैं, ये भी हमारी वालिदैन की नाफरमानी है। तो हम अपने आप को मुतवज्जे करें अपनी तरफ और ये सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रमजान का इतना बेहतरीन महीना आ जाए और हम भी इस महीने की रहमतों और बरकतों को लेने से महरूम हो जाए। तो इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने और अपने वालिदैन की जो है फरमाबरदारी करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि जिस उम्र में हमारे वालिदैन हो उनको किसी तरह की कोई नाराजगी हमसे ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ उनको हमसे ना हो, इसका हमें ख्याल करने की जरूरत है। तीसरा आदमी जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे रमजान की रहमतें नहीं मिलेंगी, दोस्तों वो है जो कता रहमी करने वाला है, कता ताल्लुक करने वाला है, अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक, अपने दोस्त अहबाब से कता ताल्लुक, जिससे बोले उससे नाराज हो जा रहे और सालों नाराज रह रहे, उनसे बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो बार बार आ रहे आपके पास और माफी भी मांग रहे, आपसे जो है माफी तलाफी के वो खासगार है। वो चाहते हैं कि आपके साथ कोलैब कर लें, वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्तेदारी अच्छी कर लें, वो चाहते हैं कि आपके साथ दोस्ती अच्छी कर लें, फिर भी कोई ऐसा है कि वो उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कता रहमी करने वाले की भी इस रमजान मुबारक में कुछ सुनी नहीं जाएगी, उसको रहमतों से, बरकतों से, मगफिरतों से महरूम कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें दिल बड़ा करने की जरूरत है। हम अगर चाहते हैं कि रमजान की रहमतें हमें हासिल हो, बरकतें हमें हासिल हो, दोस्तों साफ अल्फाज में मैं कहना चाहता हूं कि आज 100% लोग ऐसे हैं जिनकी नाराजगी किसी न किसी से मौजूद है। रिश्तेदारों से कोई नाराज है, कोई अपनों से नाराज है, कोई बेगानों से नाराज है, कोई पड़ोसी से नाराज है, कोई दोस्त से नाराज है, कोई बीवी से नाराज है, कोई साले और साली से नाराज है, कोई सास ससुर से नाराज है, कोई भाई भाई से नाराज है, कोई बाप बेटे से नाराज है, कोई माँ बेटी से नाराज है। आज नाराजगियां हर खानदान में, हर घर में, हर जहन में, हर एक के दिल में मेरे दोस्तों भरी हुई है। तो आप बताइए, अगर हम यूं नाराज रहेंगे और कता रहमी करेंगे तो हम रमजान की रहमतों से कैसे बराबर होंगे? कैसे हमें रमजान की मगफिरतें मिलेंगी? कैसे हम खुशहाल हो जाएंगे? हमारे दीन में इजाफा कैसे हो पाएगा? हमारे माशरे में सुधार कैसे आएगा? रमजान जैसी बेहतरीन चीज आ रही हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये भी फरमाया था कि जिस किसी को रमजानुल मुबारक मिले और वो अपने आप पर जन्नत को फर्ज न कर ले, वो तबाह हो जाए। अगर हम किसी से नाराज होते हैं, अगर हम अपने दिल में किसी के बारे में कीना और कपट रखते हैं और उससे हम उससे रुगरदानी करते हैं, उससे नाराजगी अगर हम जताते हैं, तो दोस्तों इस रमजान की रहमतें बरकतें हमें हासिल नहीं होगी। बहकी की रिवायत है, अच्छी मोतबर किताब है, हदीस की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से चौथा आदमी वो है जिसके दिल में कीना हो, कपट हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी इस महीने में जो है महरूम रखेंगे, उसको भी सवाब नहीं मिलेगा, उसको भी न तरावी का सवाब मिलेगा, न ज़कात का, न रोजे का, न सदक़े का, न फित्रे का, न रोजदारों को खिलाने का, कोई सवाब उसे नहीं मिलेगा जिसके दिल में कीना होगा। अपनों के लिए हो या बेगानों के लिए हो, पड़ोसियों के लिए हो या अपने खुद के भाई के लिए हो या बहन के लिए हो, बहन भाई के लिए हो, किसी भी रिश्तेदार के लिए, किसी भी अजीज के लिए, दुश्मन के लिए, दोस्तों यहां तक के दुश्मन के लिए भी हमें कीना रखने की इजाजत नहीं है। मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, आपके मसलक का हो, दूसरे मसलक का हो, आपके खानदान का हो, दूसरे खानदान का हो, आपकी बस्ती का हो, दूसरी बस्ती का हो, कोई हो, किसी भी इंसान से मुताल्लिक अगर हमारे दिल में मेरे दोस्तों कीना कपट होगा तो समझ लीजिए कि हमारी नेकियां जो रमजान में हम कर रहे हैं वो कबूल नहीं होंगी। इसलिए इससे पहले कि हम नेकियां करते रहें और वो जाया होते रहें, हमें अपना अपना जायजा लेने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि हर घर, हर बस्ती, हर आदमी का दिल, हर आदमी का दिमाग के अंदर जो है किसी ना किसी की जो है भरी हुई है, कीना और कपट भरा हुआ है, उससे मुतालिक वो नाराज है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं अपने आप से भी अपील करना चाहता हूं कि हम कोशिश करें और अभी से हम वो लिस्ट बनाएं और उनसे माफी तलाफी कर लें। हाँ,
आपने माफी मांग ली है, वो इग्नोर करते हैं, तो फिर आप पर बोझ नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। फिर अल्लाह के पास जिनकी पूछ होनी है उनकी पूछ होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम दिल से, हम मन से माफी तलाफी कर लें और ये बता दें कि हम आप जिससे मुताल्लिक कोई कीना कपट नहीं रखेंगे। अल्लाह जानते हैं कि जो तौबा करता है उसके दिल में कीना कपट है या नहीं। अगर हमने माफी मांग ली है, अगर आपने माफी मांग ली है, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हो, फिर भी वो दुश्मनी पे तुले हुए हो, तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र में उनसे सवाल करेगा और आपकी कब्र में आपसे सवाल करेगा। अगर हमने अपना मन सही किया, अपना दिल सही किया, कीने और कपट को, दुश्मनी को, बुग़्ज़ को, अदावत को अगर हमने अपनी जिंदगी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दिया, तो दोस्तों इंशाअल्लाह जो रमजान हमारे ऊपर साहिब फिगर है, उस रमजान की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, मग़फ़िरतें हैं, बख्शिशें हैं, वो हमें जरूर भी जरूर हासिल होंगी। आखिरी ये आदमी था, सबसे पहला वो था जो शराब का आदी हो, दूसरा वो था जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो था जो कता रहमी करता हो, रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करता हो, चौथा वो आदमी जिसके मन में, जिसके दिल में कीना कपट हो, उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरकतें नाज़िल नहीं होंगी। तो इन चारों चीजों को हम बगौर जो है अपने जहनों में बिठा लें और इन चीजों में से किसी भी एक चीज अगर हमारी जिंदगी में है तो हम अभी से उसकी तौबा कर लें, 2 रकात सलात तौबा भी पढ़ लें और अल्लाह से रोएं और मांगे और माफी तलाफी कर लें। और इन चीजों में जिसका ताल्लुक इंसानों से है उनसे भी हम उनकी लिस्ट बनाएं बाज़ाब्ता और उस पर टिक करते चले जाएं कि भाई हाँ, इनसे भी हमारा दिल खाली, इनसे कीना भी हमारे दिल से खत्म हो गया, इनसे दुश्मनी भी हमारे दिल से खत्म हो गई, इनसे बुग़्ज़ भी हमारे दिल से खत्म हो गया, इनसे अदावत भी हमारे दिल से खत्म हो गया। तो फिर इंशाअल्लाह इस रमजान की रहमतें बरकतें हमारे लिए तैयार हैं, हम जितना चाहें समेटे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत देने के लिए तैयार है। साथ ही मैं एक और चीज बताते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे होंगे जिनको सिवाय भूख और प्यास के कोई और चीज मयसर नहीं होगी। दिन भर ऐसी गर्मी में अल्लाह अच्छा रखे, मस्जिद वालों को, इंतजामी कमेटी को, सदर साहब को के एसी लगा दिए, वो भी बड़ी जोर की एसी है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई धूप काला है। अल्लाह इनके उम्रों में, इनके माल में, इनके जज्बात में, इनके दीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा फरमाए। हर मस्जिद में ऐसे ही सुकून होना चाहिए ताकि लोग आए और कुछ देर मस्जिद में बैठे। बहरहाल ऐसे धूप के, धुपकाले के रोजों के अंदर कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक रोजा रह रहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने कि भाई कुछ रोजेदार ऐसे होंगे जिनको सिवाय भूख और प्यास के बर्दाश्त करने के कुछ और नसीब नहीं होगा। न नमाजों का अज्र मिला, न रोजे का अज्र मिला, न भूखे रहने का अज्र मिला, न किसी को इफ्तार कराने का अज्र मिला, न वालिदैन से अच्छी बात करने का अज्र मिला। रमजान के जितनी नेकियां हैं उन्होंने किए हैं लेकिन उसका अज्र उन्हें नहीं मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने रोजा रहते हुए जुबान का गलत इस्तेमाल किया, उसका रोजा अकारत गया। अगर किसी ने रोजा रहते हुए कान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसका रोजा खराब हो गया। अगर किसी ने आंखों का सही इस्तेमाल नहीं किया उसका रोजा खत्म हो गया। अगर किसी ने जुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया मेरे दोस्त तो उसका भी रोजा खत्म हो गया। अगर किसी ने माल का गलत इस्तेमाल किया उसका भी रोजा खत्म हो गया। अगर किसी ने किसी के साथ ऐसी वैसी बात कर दी, मामला खराब कर दिया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, गाली दे दी, किसी को झिड़क दिया, किसी को मार दिया, किसी का हक लूट लिया, किसी भी तरह का अगर कोई गुनाह करता है तो मेरे दोस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसका रोजा खत्म हो गया, उसका रोजा डैमेज हो गया, उसका रोजा उसको काम नहीं आएगा। उसके लिए सिर्फ यही होगा कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो उस दिन का रोजा उसके लिए सिर्फ सिवाय भूखा और प्यासा रहने की कोई और फायदा नहीं देगा। तो इसलिए हमें रोजे को समझने की जरूरत है, हमें रोजे को समझने की जरूरत है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है मेरे दोस्तों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है, अल्लाह के नबी ऐ लोगों सुन लो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसा कि हमने तुमसे पहले वालों पर रोजे फर्ज किए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। असल जो बुनियाद है मेरे दोस्त रोजे की, तकवा हमारे अंदर पैदा हो। तकवे का क्या मतलब है कि अल्लाह का लिहाज हम करने वाले बने। हम रोजा भी हैं
और मोबाइल का इस्तेमाल यूं होता है कि हमारी निगाहों और हमारे कानों से गुनाह होता है, तो आप बताइए कहां हमें अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। हम रोजा भी रहते हैं और हम अपने गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हैं, तो आप बताइए हमारा रोजा कैसे बाकी रह सकता है। हम रोजा भी रहते हैं और सूद का कारोबार हम कर रहे हैं, आप बताइए हमारा रोजा कैसे सही रह सकता है। हम रोजा भी हैं और अपने वालिदा और अपने वालिद को झिड़कते हैं, तो आप बताइए हमारा रोजा कैसे सही सालिम रहेगा। हमारा रोजा मेरे दोस्तों उस वक्त तक सही सालिम नहीं हो सकता जब तक कि हमारे कान, हमारे आंख, हमारी जुबान, हमारा जहन, हमारा मोबाइल, हमारा पैसा, हमारा कारोबार, सारी की सारी चीजें मेरे दोस्तों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो जाए। अगर कुछ भी हम गड़बड़ करेंगे तो आप याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है, बहुत सारे लोग या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ और हासिल नहीं होगा। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि पिछले रमजानों और इस रमजान में कुछ तब्दीली हमारे अंदर आ जाए, कुछ तब्दीली आ जाए। पिछले रमजान में पता चला कि सहर करने के बाद हम 2 रकात या 4 रकात घर में नमाज पढ़ के सो रहे थे, तो अब तब्दीली आ जाए, अब मस्जिद तक आ जाएं, अब मस्जिद तक आ जाएं। कुछ तो तरक्की होनी चाहिए। पिछले साल और इस साल में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके परसेंटेज में तरक्की हुई, अगर आप ताजिर हैं तो आपकी तिजारत में तरक्की हुई, अगर आप वालिद हैं तो अपने बच्चों में तरक्की हो गई। अब आप जिस जगह पर है वहां आपने तरक्की की है, लेकिन मेरे दोस्तों पिछले रमजान में हमारा जो स्टेटस नेकियों का था, इस साल हमारा वो क्यों ना आगे बढ़े। तो इसलिए पिछले रमजान और इस रमजान को कंपेयर करें। अगर हम कुछ नमाजें घर में पढ़ रहे थे तो इस मर्तबा कोशिश करें कि सारी नमाजें हम मस्जिद में पढ़ें। पिछली मर्तबा सिर्फ 1 कुरान हमने पढ़ा था, तो इस मर्तबा कोशिश करें कि 3 कुरान हम पढ़ लें। पिछली मर्तबा सिर्फ 10 बेवाओं की आपने मदद की थी, तो इस मर्तबा कोशिश करें कि 30 बेवाओं की आप मदद करें। इस तरह मेरे दोस्तों जो कुछ हमने किया था उससे ज्यादा नेकी हम करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये रमजान हमारे लिए जो है खुशखबरी वाला रमजान होगा। वरना तो फिर कई सारी अहादीसें हैं जो आपको सुनाई गई कि रमजान आएगा और चले जाएगा, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक अहम ऐलान है, उस ऐलान को करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी इस बस्ती के लोगों के लिए इंतजामी कमेटी ने यह ऐलान करने को कहा कि जो भी दावत होगी इफ्तार की वो मस्जिद में नहीं होगी, वरना मस्जिद के सहन में होगी। इससे एक बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से एक बहुत बड़ी चीज ये है कि भाई यहाँ दस्तर लगते ही क्या कर रहे, इधर एक ही सलाम फेर रहे, दूसरा सलाम दस्तरखान पे फेर रहे। कितनी गलत बात है भाई, कितनी गलत बात है। साहबा इकराम वो थे जो नमाज में होते तो उनके जिस्म से तीर निकाल दी जाती थी। साहबी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको तीर लग गई थी, तो जब हकीम वो तीर निकालने की कोशिश करे तो निकालने नहीं दी, इतना दर्द हो रहा था उनको। तो उनके दोस्त बोले छोड़ दो इनको रकात बनते ना जब निकाल लेंगे अपन। जब उन्होंने रकात बने नमाज के लिए ठहरे तो उसको खींच के निकाले तो उनको एहसास भी नहीं हुआ। तो ये नमाज ये होती थी साहबा इकराम की और औलिया अल्लाह की भी ऐसी होती थी। आज आप बड़ों को देख लें, अपने बड़ों की भी ऐसी नमाज है, लेकिन हमारी भाई अब कौन सी बिरयानी बनाई कि क्या है कि हरीस है कि नहीं है, यही सोच लेते रहते, मिलता कि नहीं कि एक सलाम मस्जिद में है तो दूसरा सलाम दस्तरखान पे। बहुत गलत बात है। पूरी बस्ती से रहमतें बरकतें खत्म हो जाएंगी नमाज के अंदर गड़बड़ें करें। तो इसलिए ये फैसला हुआ कि बाजू जो मैदान है उसके अंदर जो है इंतजाम होगा। हम सारे मुसल्लियान इकराम से जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, सबसे हम गुजारिश करते हैं कि आर्गुमेंट ना करें। नहीं हम तो मस्जिद में खिलाते, मस्जिद का सहन कई को है, ये सब बेकार बातें हैं। इन सब चीजों से अपने आप को जो है परहेज करें। रमजान के अंदर मस्जिद को साफ सुथरी रखना चाहिए। लोग कुरान पढ़ेंगे, लोग नमाजें पढ़ेंगे, लोग इबादतें करेंगे, आप खाना खिलावे, आपको मुबारक है। आपसे गुजारिश है कि बाजू के जो मैदान है उस मैदान में इंतजाम करें और वहीं खाना खिलाने की कोशिश करें और ज्यादा जो है किसी भी चीज को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कोऑपरेट करें, इंतजामी कमेटी की कोऑपरेट करें। और रमजान है, रमजान में वैसे भी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं है आप आर्गुमेंट करते नहीं करते, लेकिन मेरे जहन में जब ये बात आई कि भाई कुछ लोग हो सकते थे एतराज करें, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, दोस्ताना गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई आर्गुमेंट ना करें। जो फैसला इंतजामी कमेटी की तरफ से हुआ मैं समझता हूं बहुत अच्छा फैसला हुआ, बहुत पहले होना चाहिए था। इस फैसले को आप कबूल करें। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीजों पर जो कही गई और सुनी गई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल